हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपको सबको हैप्पी नवरात्रास। जैसे कि आप जानते हैं कि आज से नवरात्रे शुरू हैं। सो आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ वो आपके 9 डेज़ जो हैं नवरात्रे के उसके ऊपर होगी। और राइट, सो हम पता करेंगे कि ये जो 9 दिन होंगे आपके लिए वो कितने अच्छे होंगे। कुछ चीज़ें हम देखेंगे जिससे आपको गाइडेंस मिल सकती है, क्या प्रॉस्पेरिटी आ रही है, क्या सिचुएशंस आ रही हैं, तो उस हिसाब से हम रीडिंग करेंगे। सो मेरे पास यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, एक स्टार का और एक सन का। सो आप इंट्यूटिवली अपना जो कार्ड है वो चूज़ करिएगा और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। और राइट, आई होप कि ये इस बार सबके साथ रेजोनेट करे क्योंकि नवरात्रों का टाइम है। सो आई विश कि ये रीडिंग सब तक पहुँचे और सबको ब्लेसिंग्स मिले माता रानी की। एंड आपके लिए ये जो 9 दिन है ये भी और इससे आगे भी जो दिन होंगे वो बहुत बहुत अच्छे जाएं। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। वेलकम बैक। सो जिन लोगों ने भी फर्स्ट पाइल चूज़ करी है द स्टार की, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द डिवाइन। ऑलराइट, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। सो जिन लोगों ने भी फर्स्ट पाइल चूज़ करी है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दीज 9 डेज ड्यूरिंग द नवरात्रास और क्या गाइडेंस हमें मिल सकती है। क्या कोई सिचुएशन ऐसी है जहां आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, या क्या मैसेजेस हमें माता रानी या यूनिवर्स पहुंचाना चाहता है। सो चलिए देखते हैं। सो यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर देम, और देखते हैं कि क्या गाइडेंस हमें मिलती है आपके लिए। ऑलराइट, सो पहला जो हमारे पास मैसेज आया है वो है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो पहला ही मैसेज इतना अच्छा है आपके लिए। दूसरा मैसेज आया है ट्रायम्फेंट सक्सेस, एक और मैसेज जो बहुत अच्छा है। और देखते हैं माता रानी हमें क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। फिर आया है हमारे पास इमोशनल विड्रॉल। ओके, फिर हमारे पास आया है हार्ट एक एंड लॉस। फिर हमारे पास आया है द पावर कार्ड। एक और कार्ड निकालेंगे। यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। फिर आया है हमारे पास पेशेंस। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ या मैं समझ पा रही हूँ, सो आई फील दैट कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं आपकी लाइफ में इस वक्त जहाँ आपको शायद थोड़ा सा इमोशनल लॉस हो रहा है, या आप परेशान हैं किसी न किसी चीज़ को लेके या किसी सर्कमस्टेंस को लेके, और आप एक ऐसे फेज़ में हैं जहां आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि आप जाएं तो किस ओर जाएं। ऑलराइट, बट हमें कार्ड्स जो बता रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आपको इस वक्त अपने पावर में रहने की ज़रूरत है। आपके पास वो स्ट्रेंथ है, वो काबिलियत है, वो एक तरह की हिम्मत है कि आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपके किसी रिलेशनशिप में इशू हो रहा है, या आपके जॉब या करियर में, या लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आप कोई डिफ़िकल्ट फेज़ में हैं, सो माता रानी हमें ये कह रही हैं कि आप उससे निकल पाएंगे। ये जो 9 डेज़ हैं ये बहुत पावरफुल डेज़ हैं आपके लिए टू गेट आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ सिचुएशन विच इज़ देयर। ऑलराइट, पेशेंस के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ और बहुत क्लैरिटी के साथ आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। किसी भी टाइप का आपको लॉस हो रहा हो या किसी भी टाइप का आप इमोशनल टर्मोइल से गुज़र रहे हों, तो आप उससे निकल सकते हैं नो मैटर व्हाट। ठीक है, एंड
मूविंग फॉरवर्ड हमें माता रानी ये बोल रहे हैं कि येस, अगर आप उस चीज़ से निकल आएंगे और अपनी पावर में रहेंगे, अपने स्ट्रेंथ में रहेंगे, सो डेफिनेटली आपके लिए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस वेट कर रही है। कई चीज़ें, कई सिचुएशंस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, बट हमें हिम्मत नहीं हारनी है और आपको हिम्मत नहीं हार के उस चीज़ का सामना करके, उस चीज़ से आगे निकल के फिर अपने आप को यू नो एक एक अलग सिचुएशन में, एक अलग सर्कमस्टेंस में लेके आना है, ताकि आपको वो जो सक्सेस है वो मिल पाए। ऑलराइट, फिर देखते हैं और आगे हमें कार्ड्स क्या बताते हैं। चलिए देखते हैं आगे हमें और कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं, क्या मैसेजेस देते हैं कि अगर कोई और ऐसी सिचुएशन है तो आप कैसे उससे डील कर पाएंगे, कैसे आपको वो स्ट्रेंथ मिल सकती है। ऑलराइट, सो लेट्स आस्क फॉर गाइडेंस। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल नंबर 1। ऑलराइट, सो पहला जो कार्ड आया है वो है ट्रांसफॉर्मेशन का। मेजर आर्काना का कार्ड आया है, फिर आया है हमारे पास फाइटिंग का, फिर हमारे पास कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज़ का, फिर हमारे पास कार्ड आया है कंप्लीशन का, फिर हमारे पास कार्ड आया है इनर वॉइस का, एक और कार्ड निकाल लेते हैं। फिर हमारे पास कार्ड आया है फ्लावरिंग का। ऑलराइट, सो कार्ड्स बहुत बहुत पॉजिटिव आए हैं। ऑलराइट, मैसेजेस ये हैं कि डेफिनेटली एक बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपके लिए किसी न किसी चीज़ को कंप्लीट करने का। कोई चीज़ जो आपके लिए मटेरियलाइज नहीं हो रही थी वो अब कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है। ऑलराइट, और मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप उस चीज़ से बहुत लड़ रहे थे कि वो चीज़ पूरी हो जाए आपके लिए, बट फाइटिंग का कार्ड हमें ये बोलता है कि जो चीज़ें जैसी हैं शायद हमें उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी हो जाता है कई बारी। ऑलराइट, जितना हम किसी चीज़ से लड़ने की कोशिश करते हैं या उसको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, चीज़ें कुछ हमारे हाथ से निकल जाती हैं। सो आई फील कि ये 9 दिन जो हैं आपके लिए, ये आपको कुछ बहुत मेजर सिखा के जाएंगे। ऑलराइट, एंड ऐसा नहीं है कि आपकी चीज़ वो पूरी नहीं होगी, आपकी चीज़ वो डेफिनेटली पूरी होगी और उसको एक कंप्लीशन मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, सो अगर आप वो कार्ड देखें तो वो इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, व्हेन इन इट्स टेलिंग यू दैट यू आर नियरिंग कंप्लीशन, यू आर नियरिंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़, एंड डेफिनेटली एक फ़ेज़ बहुत बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए, जहाँ आप चीज़ें और अपना माइंडसेट ट्रांसफॉर्म करके जाएंगे और बहुत बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें मटेरियलाइज होंगी। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है, इनर वॉइस का कार्ड आया है, सो अपने इनर वॉइस की तरफ ध्यान दीजिए। यूनिवर्स, माता रानी आपको ये गाइडेंस दे रही हैं कि जो आपकी गट फीलिंग है, आपकी जो इंट्यूशन है, उसको सुनिए, वो क्या कह रही है आपके लिए, आपको किस तरफ खींच रही है। अपने माइंड से ज़्यादा अपनी इनर वॉइस पे ध्यान देंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मटेरियलाइज होने के चांसेस हैं, एंड पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए न्यूमरस खुल जाएंगी, आपके लिए एक वे आउट होगा जहां आपके लिए चीज़ें सब मटेरियलाइज होंगी। फ्लावरिंग का कार्ड आया है, सो आप देख सकते हैं कार्ड इतना ब्यूटीफुल है, वेर इन आप देख रहे हैं कि सब चीज़ें आपके लिए एक एक लाइट लेके आ रही हैं, एक प्रोग्रेशन लेके आ रही हैं, जहाँ सब चीज़ें आपकी मटेरियलाइज हो रही हैं और आप एक सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो डेफिनेटली ये फेज़ जो आपके लिए आएगा ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो पॉइंट नंबर 1, आपको अपनी इनर वॉइस ज़रूर सुननी है। और राइट, और चीज़ों से लड़ना नहीं है।
जैसी सिचुएशन है आप देखिए आप कितना अपना इनपुट दे सकते हैं, और उसके बाद आप जो रिज़ल्ट है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके फेवर में ही आएगा। ऑलराइट, जितना आप उस चीज़ से लड़ने की कोशिश करेंगे वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी, बट हमें यही गाइडेंस मिल रही है कि वो चीज़ आपकी डेफिनेटली पूरी होगी। ऑलराइट, और देख लेते हैं हमें क्या गाइडेंस मिल सकती है और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। सो यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी मोर फॉर पाइल नंबर 1। ऑलराइट, सो हमारे पास आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो माता रानी की ब्लेसिंग्स तो हैं ही आपके पास, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आ गया है। हमारे पास फिर आया है गॉडेस ऑफ द मून। फिर हमारे पास आया है विक्ट्री। सो देखिए डेफिनेटली विक्ट्री आपके पास है ही है। नो मैटर हाउ टफ द सिचुएशन इज़, नो मैटर कितनी भी डिफ़िकल्टीज आ रही हों, विक्ट्री इज़ डेफिनेट फॉर यू पाइल नंबर 1। ऑलराइट, मुझे विक्ट्री हर तरीके से नज़र आ रही है आपके लिए। सो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो हमारे पास पावर का कार्ड भी था अगर आपको ध्यान हो। सो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ हमें यही कह रहे हैं कि आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप में बहुत पावर है, बहुत कैपेबिलिटी है किसी भी सिचुएशन से डील करने की। सो प्लीज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ द टाइम जब आप अपनी सिचुएशन से डील कर सकते हैं और उससे निकल सकते हैं। शायद ये सिचुएशन आपके लिए इसी टाइम इसलिए आई है ताकि आपको ये पता चले कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है और कितना स्ट्रेंथ है और कितनी पावर है कि आप किसी भी चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। एंड डेफिनेटली डाउन द लाइन ये 9 डेज़ आपके लिए हर चीज़ में एक विक्ट्री साबित होगी, आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे वो आपके फाइनेंसेस को लेके हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स को लेके हो, चाहे किसी भी एरिया ऑफ इन योर लाइफ हो। सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए सक्सेस इज़ देयर। ऑलराइट, सो ये मैसेजेस आपके लिए थे पाइल नंबर 1। आई रियली होप कि आप रेजोनेट किए हों इन मैसेजेस से। अगर आपको ये रेजोनेट करती है रीडिंग, सो प्लीज़ लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग आई विल बी बैक। हैप्पी नवरात्रास एंड जय माता दी। वेलकम बैक पाइल 2। सो जिन्होंने भी सन का कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम the universe and from Mata Rani. So universe, please guide me for pile number 2. What messages do we have for them? क्या गाइडेंस आप उनको देना चाहोगे, या क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उनको पता होनी चाहिए अगर वो किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं, सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो क्या गाइडेंस हमें मिल सकती है उनके लिए। सो जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है हमारा इंट्यूशन। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है विजडम। तीसरा कार्ड आया है हमारे पास डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। फिर हमारे पास आया है शैडो। सो 3 मेजर आर्काना कार्ड्स हैव ऑलरेडी कम। फिर हमारे पास आया है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। एक और कार्ड ले लेते हैं, और फिर हमारे पास आया है क्राउन चक्रा। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2, इस वक्त आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो पावर है, आपका जो विजडम है, दैट इज़ एट ग्रेट हाइट्स। ऑलराइट,
आपको इस टाइम अपनी पावर, अपनी इंट्यूशन और अपना जो एक सिक्स्थ सेंस है उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। कई लोगों के साथ हो सकता है कि कुछ ऐसे फियर्स और एंग्जाइटीज़ है जो उनको ओवरपावर कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक इल्यूजन दे रही हैं, जबकि वो चीज़ वैसे हो भी ना। सो शैडो का कार्ड हमें यही बोल रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जिस तरीके से वो है भी नहीं और आप उस चीज़ को परसीव कर रहे हो। ठीक है, ये कार्ड हमें बताता है आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी के लिए। और ये कार्ड हमें ये भी याद दिलाता है कि हर चीज़ ज़िंदगी में ठहरती नहीं है। नथिंग इज़ एट अ स्टैंड स्टिल इन लाइफ। एवरीथिंग इज़ मूविंग, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग एट इट्स ओन कन्वीनियंट पेस। ठीक है, एवरीथिंग चेंजेस। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि ये टाइम है एक्शन लेने का। ये टाइम है जब आपको अपने वर्स्ट फियर्स या एंग्जाइटीज़ या कुछ ऐसा स्ट्रेस है या वरी है किसी भी चीज़ को लेके, उसको फेस करने की ज़रूरत है एंड उससे ओवरकम करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली ये टाइम ऐसा है जब आपको स्ट्रेंथ बहुत मिलेगी, क्योंकि बहुत ऑस्पिशियस दिन है, बहुत फ्रूटफुल दिन है, जहाँ ब्लेसिंग्स जब जो होती हैं ईश्वर की मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो मेडिटेट कीजिए, अपनी इनर वॉइस, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए। ऑलराइट, एंड ये कार्ड हमें ये भी बोलता है कि देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ऑलराइट, सो अपना पास्ट, अपनी चीज़ें, अपने प्रेजेंट, कोई भी सिचुएशन है उसको डिनाई मत कीजिए। एक्सेप्ट कीजिए कि ये सिचुएशन है और हमें ओवरकम करना है किसी भी हाल में। ऑलराइट, और आपका जो इंट्यूशन है वो इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। सो जैसी भी आपको फीलिंग आती है, जो भी आपको लगता है, प्लीज़ उसको सुनिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, अपना विजडम यूज़ कीजिए और देखिए कि क्या चीज़ है जो लाइफ आपको बताना चाह रही है। आप इस टाइम पे अगर वही है, अगर आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं या रेस्टलेस फील कर रहे हैं या बोर्ड फील कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड, शो ग्रैटिट्यूड। जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, जितना आप देखेंगे कि आपके आसपास कितना सपोर्ट है और आपके लिए डेली लाइफ में कितनी सारी चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, आपका शायद वो जो फियर या एंग्जाइटी है वो बहुत कम हो जाएगा। बिकॉज़ आपके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है इस टाइम पे, आपके पास आशीर्वाद है, आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, आपके पास होप है, आपके पास लाइट है कि येस, थिंग्स विल गेट सॉर्टेड आउट। इंट्यूशन का कार्ड भी आया है और क्राउन चक्र का कार्ड भी आया है। सो डेफिनेटली इस टाइम पे आपका जो क्राउन चक्र है वो मैसेजेस लेने के लिए तैयार है। सो बैठिए अपने साथ और देखिए कि आप क्या मैसेजेस अपने लिए ले सकते हैं और उन मैसेजेस से आप क्या अपने लिए एक एक अलग रास्ता बना सकते हैं। वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑलराइट, आगे देखते हैं हमें और क्या मैसेजेस मिल सकते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द रीडिंग। सो और मैसेजेस देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 कि हमें और क्या मैसेजेस मिल सकते हैं एंड हम और क्या गाइडेंस दे सकते हैं फॉर पाइल नंबर 2। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। ऑलराइट, सो देखिए क्या कार्ड आया है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। सो बहुत से लोग, मुझे ऐसा लगता है, अपने पास्ट में रह रहे हैं, अपना पास्ट नहीं छोड़ रहे हैं और उस पास्ट को लेके बैठे हुए हैं। मैंने अभी कहा आपके शैडो सेल्फ से, जब मैं आपको बता रही थी इस कार्ड के बारे में, कि अगर आप अपनी शैडो सेल्फ से अभी भी अगर आप अपने पास से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ उसको छोड़ के आगे बढ़िए और उसको ओवरकम कीजिए। देखिए कि आपके लिए क्या चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं और क्या चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं। ऑलराइट, और मैसेजेस देखते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। फिर हमारे पास आया है कार्ड ऑफ करेज। सो ऑब्वियसली ये सब निकलने के लिए, ये सब चीज़ें पार करने के लिए करेज और हिम्मत और एक स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत होती है।
सो नो डाउट ये जो 9 दिन होंगे आपके पास बहुत करेज आने वाला है, आपके पास बहुत हिम्मत आने वाली है, और आप जितना भी एफ़र्ट डालेंगे, जितना भी आप उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपको उसका रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा। फिर हमारे पास कार्ड आया है एडवेंचर का। ऑलराइट, सो कई लोगों के लिए ये एक एडवेंचर भी हो सकता है। अपने आप को ठीक करना, अपने आप को पहचानना, अपनी सिचुएशन से भागना नहीं, सो ये भी अपने आप में एक एडवेंचर हो सकता है। टू फाइंड योर सेल्फ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवेंचर human being can really have, right? So this is a very very strong message that has come for pile number 2. फिर हमारे पास आया है कार्ड ऑफ कंडीशनिंग। ऑलराइट, और एक कार्ड निकाल लेते हैं। फिर हमारे पास कार्ड आया है पॉलिटिक्स का। ऑलराइट, फिर हमारे पास कार्ड आया है गो विद द फ्लो। ऑलराइट, सो कंडीशनिंग, पॉलिटिक्स एंड गोइंग विद द फ्लो मुझे ये कह रहा है कि हो सकता है कि आपकी कुछ इनबिल्ट बिलीफ सिस्टम्स ऐसे हैं या आपकी कंडीशनिंग ऐसी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। बट द मैसेज इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इट्स टेलिंग यू टू जस्ट मूव फॉरवर्ड। अगर कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स करते हों, जो बैक बाइटिंग करते हों, उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। एंड यू हैव टू सी द ब्राइटर साइड ऑफ इट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आपको वो पुल डाउन कर रहे हैं एंड आपको वो नीचा दिखा रहे हैं, तो आपका ये बेस्ट मौका है इस टाइम पे अपने आप को प्रूव करके और अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करके अपने करेज के साथ उस चीज़ से निकलना। ऑलराइट, गोइंग विद द फ्लो मुझे ये कह रहा है कि गो विद द फ्लो, एज लाइफ टेक्स यू, आप उसके साथ बहें। ऑलराइट, रेजिस्ट मत कीजिए किसी भी चीज़ को, अपना ध्यान भी रखना है, लेकिन सारी चीज़ों को बिना ज़्यादा कंट्रोल किए हुए लाइफ के साथ, लाइफ का जो फ्लो बह रहा है उसके साथ बहना है। बिकॉज गोइंग विद द फ्लो रियली मीन्स दैट यू बिलीव इन द डिवाइन पावर, यू बिलीव इन द डिवाइन गाइडेंस, एंड आपको पता है कि देयर इज़ अ ग्रेटर पावर हु इज़ वर्किंग ऑन योर बिहाफ, हु इज़ विद यू ऑल द टाइम। सो प्लीज़ ये 9 डेज़ जो हैं अपने लिए फ़ोकस कीजिए। ऑलराइट, अब देखिए कि आप किस चीज़ से परेशान है या आपका कुछ पास्ट है जो आपको परेशान करता है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, और देख लेते हैं क्या मैसेजेस आए हैं आपके लिए फ्रॉम द एनर्जी ऑरेकल। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी अगेन फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट मोर मैसेजेस कैन वी गिव टू पाइल नंबर 2। ऑलराइट, हमारे पास आया है डोर टू रोमांस। तो बहुत लोगों के लिए रोमांस के दरवाजे खुलने वाले हैं, रिलेशनशिप्स के दरवाजे खुलने वाले हैं। फिर हमारे पास कार्ड आया है एनवी का। सो एनवी का कार्ड मुझे कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स या कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बता रहा है। जैसे मैंने आपको पहले पॉलिटिक्स के लिए कहा, कुछ आपके ऑफिस एरिया में या आपके आसपास जो लोग हैं ऐसे हो सकते हैं जो आपसे जेलस हों, आपसे एनवी करते हों, जिनके इंटेंशंस आपके लिए क्लियर ना हों। सो ये टाइम है कि आप उनसे बच के रह सकते हैं और अपना जो वर्थ है वो प्रूव कर सकते हैं। सो बी बिट कॉशियस एंड देन प्ले योर कार्ड्स। ऑलराइट, फिर हमारे पास आया है सेकंड चक्रा विच इज़ आर्कएंजल एरियल। फिर हमारे पास आया है डोर टू स्पिरिट। तो ये जो 3 कार्ड्स हैं, 3-4 कार्ड्स हैं, ये हमें यही बोल रहे हैं कि डोर टू स्पिरिट आपके लिए डेफिनेटली खुली है। ऑलराइट, आपके लिए एंजल्स वर्क कर रहे हैं आपके बिहाफ पे। मैंने पहले भी कहा कि आपको सपोर्ट मिल रहा है।
आपको अपने जो आपका सेक्रल चक्र है, ऑलराइट, विच इज़ द सेकंड चक्र, आप प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जो सेक्रल चक्र होता है वो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके ये जो सब चीज़ें होती हैं, इनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। सो प्लीज़ work on the sacral chakra and it will really help you in aligning yourself with your complete being, ठीक है। और डोटो स्पिरिट हमें यही बोल रहे हैं कि डेफिनेटली द यूनिवर्स इज़ विद यू, the guides are with you, the archangels are with you, so be very open, be very good to yourself। अपने लिए मेहनत कीजिए, अपने पास से हटिए और देखिए कि आगे आपके लिए कितनी सारी चीज़ें ओपन हो सकती हैं। सो ये रीडिंग आपके लिए थी पाइल नंबर 2। आई रियली होप कि आप रेजोनेट किए होंगे इस रीडिंग से। अगर आपने रेजोनेट किया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आई रियली होप दैट you get all the blessings of माता रानी, और ये 9 days आपके लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स लेके आएँ और आपकी कोई भी सिचुएशन है आप उससे निकल सकें। टिल नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रीडिंग आई विल बी बैक। जय माता की। टेक केयर, गुड नाइट।